हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग विद टोस्टर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो क्योंकि लास्ट वीडियो कंप्लीट नहीं था इसलिए स्टैटिक वेरिएबल को मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट, इसमें दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू नहीं देंगे, और एक नॉर्मल वेरिएबल है इंट ए, और एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं स्टैटिक बी। अब स्टैटिक इंट बी, अब इस क्लास के इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट obj इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अब इस क्लास का एक इंस्टेंस बन गया है। अब इस इंस्टेंस के थ्रू हम ये वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं obj डॉट ए इक्वल्स टू 30 ये वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए obj डॉट ए, इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी। अब उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। उसने 30 प्रिंट कर दिया। सिमिलर तरीके से, जैसे मैं इसका नाम 1 कर लेता हूँ अभी, सिमिलरली मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम कर देते हैं obj2, और obj2 से एक ही वैल्यू हम मान लीजिए 90 सेट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट 1 में एक ही वैल्यू मैंने 30 सेट कर दी, और ऑब्जेक्ट 2 में वैल्यू मैंने 90 सेट कर दी। यहाँ 30 प्रिंट करेगा, यहाँ 90 प्रिंट करेगा। सही चल रहा है। अब स्टैटिक वेरिएबल डिफरेंट क्यों है? अब जैसे मैं b की वैल्यू सेट कर देता हूँ, अब मैं एक ही जगह अब ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू भी b की और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू भी b की वैल्यू 30 और 90 सेट करता हूँ। अब इनको प्रिंट कराते हैं। आउटपुट सेम होना चाहिए अगर सिमिलरली वर्क करते तो, पर दोनों पे 90 प्रिंट कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जितने होते हैं सभी इंस्टेंसेस में शेयर होते हैं। जैसे ये मेरा एक इंस्टेंस बन गया obj1 नाम का, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया obj1, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया obj2। अब हमारा ऑब्जेक्ट a जो है वो तो यहाँ पर रहेगा, सिमिलरली यहाँ पे, पर ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, जैसे वेरिएबल a हमारा दोनों ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। पर क्योंकि वेरिएबल b स्टैटिक है, इसको अपनी खुद की मेमोरी मिलती है और सब में शेयर रहती है। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल b बन गया, जो कि यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो जब हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट बी लिखते हैं, जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हमारी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आके 30 सेट हो जाती है। लेकिन जब हम यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं obj2 डॉट बी, तो क्योंकि ये भी इससे कनेक्टेड है, जैसे इक्वल टू 90, तो अब इसी वैल्यू को चेंज करके वो 90 लिख देता है। इस वैल्यू को वो 90 प्रिंट कर देता है और ये चला गया। अब एक और चीज़ इसमें जान लीजिए, अभी तो हम स्टैटिक वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, पर ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो है नहीं, ये चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। हमारे स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में शेयर रहते हैं, पर ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली क्लास से रिलेटेड रहते हैं। इसलिए हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू भी को एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधे लिख सकता हूँ test.b=30 और मैं सेम तरह से test.b प्रिंट करा सकता हूँ। और सेमीकोलन मिसिंग है, देखिए कोई एरर नहीं आई। पर अगर मैं test.a लिख दूंगा तो एरर आएगी। एरर बोलेगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली क्लास नेम से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तो एक चीज़ हो गई। आई होप इतने में क्लियर हो गया होगा। स्टैटिक वेरिएबल्स इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, स्टैटिक ब्लॉक। जैसे नॉर्मली आप जब भी प्रोग्राम रन कराते हैं, आपको पता होगा कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले मेन मेथड रन होता है। मैं इसको रन करूँगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारा मेन मेथड सबसे पहले रन होता है और ये मेन मेथड भी स्टैटिक है। आपको पता होगा कि अगर किसी क्लास के अंदर के किसी फंक्शन को रन कराने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट या तो हम बना सकते हैं या फिर उस फंक्शन को स्टैटिक कर सकते हैं ताकि हम उसे डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकें। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है, JVM डायरेक्टली इस क्लास नेम से इस मेन मेथड को कॉल कर लेता है। JVM बैकग्राउंड में कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखता है .main, इससे हमारी क्लास रन होती है। पर एक और चीज़ है, ये तो हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी क्लास में सबसे पहले मेन मेथड रन होता है, पर ये ट्रू नहीं है। एक और चीज़ होती है स्टैटिक ब्लॉक, जो कि मेन मेथड से पहले ही रन होती है और हमेशा एक ही बार रन होगी। जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स में शेयर रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली स्टैटिक ब्लॉक भी हमारा एक बार रन होता है, इसकी वैल्यू सिर्फ एक बार इनिशलाइज होती है क्लास की लोडिंग के टाइम पे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ सीक्वेंस देखते हैं। यहाँ पे मैं इन स्टैटिक प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर प्रिंट करता हूँ इन मेन। इसको रन कराते हैं तो उसने पहले प्रिंट किया इन स्टैटिक, फिर प्रिंट किया इन मेन। और हम मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स भी रख सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में। अब जैसे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इन स्टैटिक 1, इन स्टैटिक 2, इसको रन कराते हैं तो पहले वो प्रिंट करेगा इन स्टैटिक 1, इन स्टैटिक 2 और इन मेन। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे मैं इस स्टैटिक ब्लॉक को यहाँ से हटाता हूँ और नीचे रख देता हूँ तो भी सीक्वेंस हमारा नहीं बदलेगा। पहले वो सारे के सारे स्टैटिक ब्लॉक्स को सीक्वेंस में रन कराता है। जो स्टैटिक ब्लॉक ऊपर है वो पहले रन करेगा, जो नीचे है वो बाद में। सीक्वेंस नहीं चेंज हुआ। और इसको मैं ऊपर कर दूंगा तो पहले स्टैटिक 2 आएगा, फिर स्टैटिक 1। ठीक है, पर इसका यूज़ कैसे, इसका यूज़ कहाँ पर है? तो स्टैटिक ब्लॉक जनरली आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा, पर इसका काम फिर भी पता होना चाहिए। जैसे मैं क्लास टेस्ट बनाता हूँ, ये काम आता है जब भी हम किसी क्लास में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लोड करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ एक बार लोड हो, बार बार ना हो। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट 3 बार बनाते हैं तो तीनों बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना भी कोड है वो बार बार रन करेगा। लेकिन स्टैटिक ब्लॉक में जो है वो हमेशा एक ही बार रन करेगा। जैसे मैं आप क्लास टेस्ट के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूँ और इसके अंदर प्रिंट करता हूँ टेस्ट स्टैटिक।
अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए कोई मैंने इस ओबीजे के थ्रू कुछ कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, पर ये स्टैटिक ब्लॉक फिर भी रन हुआ। लेकिन मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखिए यहाँ स्टैटिक प्रिंट किया था ना इसने। अब इसी तरह से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मैं रन कराऊंगा, 2 बार प्रिंट करना चाहिए, पर नहीं, स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार चलेगा। आप चाहे जितने ऑब्जेक्ट बना ले, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर इस क्लास का बनाते हैं, जैसे मैं ये चीज़ मिटा लेता हूँ। अगर आपको कंस्ट्रक्टर पता है तो आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कॉल होता है। ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर है। तो पहले देखिए स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे। अब जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका, obj2। अब मैं रन कराता हूँ तो देखिए स्टैटिक ब्लॉक एक बार कॉल हुआ, पर कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन आप क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे, स्टैटिक ब्लॉक एक बार चल चुका है, वो दोबारा कभी नहीं चलने वाला। इसका काम जनरली तब पड़ता है जैसे कि आपकी कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी वैल्यूज़ आपको इस क्लास के इनिशियलाइजेशन पे सिर्फ एक बार सेट करनी हो और दोबारा कभी नहीं सेट करनी है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। खैर ये इसका बेसिक था, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इतना ही है। तो